और इसके माँ बाप नहीं है। ये कोई अनहोनी हुई है तो इसको हमें न्याय दिला रहा है। और वो 2017 से नापता है इनके पिताजी। और भगवान की माँ है जो हमारे भाभी जी लगता है, तो वो 2014 में वो शांत हो गए थे। हमने बोला अभी पानी में पड़ने से मृत्यु नहीं हुई है, पानी में किसी ने या तो डाला है या पानी में मेरे को बॉडी मिला है, तो इनकी मृत्यु कैसे हुई है वो स्पष्ट करो। जय हिंद, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। राजसमंद जिले के चारभुजा थाना क्षेत्र के रिछेड़ के पास जो बाईपास में हाईवे किनारे कुएं में जो लाश मिली थी, उसकी पहचान अब देवगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत जोगेला निवासी भगवान पुत्र लादूनाथ के रूप में पहचान हुई है, जिनकी 20 वर्ष उम्र बताई जा रही है। और अब उनके परिजन और गांववासी यहां पर आरके जिला चिकित्सालय पहुंचे हैं। सब फिलहाल राजसमंद के मोर्चरी में रखा हुआ है, लेकिन इनका आरोप है कि इसकी पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। हालाँकि इन्हीं के साथ में 2 दिन पहले जो लाश मिली थी, इनका कहना है कि वो उन्हीं के साथ में मुंबई और बाहर जो पुणे बताया जा रहा है कि वहाँ पर नौकरी के लिए गए थे और वापस यहाँ पर उनकी लाश मिली है, जो कहीं न कहीं कई सवाल खड़े करती हैं। आखिर इसके पीछे क्या कहानी है, ये तो पुलिस पर्दाफाश करे, लेकिन इनका कहना है कि पूरा मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम हो और उसके बाद निष्पक्ष जांच हो, ताकि इनकी मौत कैसे हुई वह भी स्पष्ट हो और उसके बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाए। अभी हमारे साथ में नाथ समाज के कई गाँववासी भी हैं, इनके समाजजन भी हैं। इनसे ही जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। क्या नाम है आपका? लादूनाथ है, लादूनाथ मिट्ठू नाजी, गांव जोगेला। और हम चाहते हैं कि एकदम निष्पक्ष कार्रवाई हो। बहुत अच्छा और सेंसर लड़का था, समझदार बच्चा था। उसका कुछ नशा पता, सिगरेट बीड़ी कुछ भी खाता पीता नहीं था, अच्छा बच्चा था। हम चाहते हैं प्रशासन से कि भाई अच्छी से अच्छी उसकी कार्रवाई हो और हम लोग को संतुष्टि मिले कि भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामनाथ है। हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज और हमारे बच्चे के साथ न्याय मिले। ये भगवान, इसकी उम्र क्या थी, इसके परिवार का क्या फैमिली स्थिति क्या? बिल्कुल गरीब स्थिति है और इसके माँ बाप नहीं है। पिताजी गुमशुदा है और माँ 5-7 साल पहले मर चुकी है और बच्चा बिल्कुल सेंसर है। उसके बड़े पिताजी ने, उसके काका जी ने उसको बड़ा किया है, पढ़ाया है और वो 2-3 साल से बॉम्बे है, कमा रहा है। और अभी ये जो 2-3 दिन पहले मौत हुई है रूपनाथ के नाम से, तो उसी के साथ ये 5-6 महीने से था। अब पता नहीं ये कहाँ था और क्यों इसके साथ था और क्यों यहाँ आया और क्या हुआ इसके साथ। ये कोई अनहोनी हुई है तो इसको हमें न्याय दिलावे। हमारा भी यही कहना है कि भाई हमारे को भी न्याय मिले, बच्चे को पूरी जानकारी, उसको पूरा जांच पड़ताल करके पुलिस से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे को पूरी संतुष्टि दिलाए और बच्चे को और हमारे पूरे परिवार को जो हुई है वो पूरा पर्दाफाश करे, ताकि हमको संतुष्टि मिल सके और दूसरे के साथ में ऐसी घटना नहीं घटे। इसके लिए हमारे को ये पूरी संतुष्टि चाहिए। एक पालिक है जो गानेराव का भी उनके साथ में था, रूपनाथ जी बताया जा रहा है, वो तो मर्ग दर्ज किया है। आपको क्या लग रहा है, उनके साथ ही थे ये भी साथ में थे, लेकिन उनका भले ही मर्ग दर्ज कर लिया हो, लेकिन हमें पूर्ण रूप से मेडिकल बोर्ड से तो इनका पोस्टमार्टम चाहिए। और प्रशासन से निवेदन है, पुलिस प्रशासन से विश्वास भी है और निवेदन भी है प्रशासन से कि इसकी पूरी जांच अंतिम कड़ी तक की जाए कि पुलिस उस हत्या के आरोपी तक पहुंच सके। अब तक जो स्थिति बनी है उसमें उस परिवार जो आपके भगवान नाथ है, ये लास्ट कब संपर्क हुआ परिवार से, ऐसी कुछ बातचीत आई है? परिवार से तो उनके अंकल है ये, तो ये बोल रहे हैं कि क्या नाम है आपका? समुंदरनाथ। अच्छा, ये मेरा भतीजा है भगवान नाथ। और कल पता चला मेरे को, चारभुजा थाना से मैसेज आया है, एसआई साहब ने फ़ोन किया मेरे कि आपके समाज का एक लड़का यहाँ पे मिला है कुएं में, तो आप पहचानते हो क्या? तो मैंने बोला भाई आप भेजो व्हाट्सअप फ़ोटो तो मैं बताऊँ। फिर उन्होंने व्हाट्सअप ये फ़ोटो भेजा था, फ़ोटो देखा तो पहचान नहीं पाया हम लोग। मैंने देखा था और मेरे परिवार को भी बताया था, गांव वाले लोगों को भी बताया था, तो कोई नहीं पहचान पाया। तो हमने बोला भाई हम तो नहीं पहचानते इसको और कहीं के दूर का होगा। फिर दूसरा फ़ोटो भेजा था मेरा भतीजा का, जो उसको मैंने पहचान लिया कि ये तो मेरा भतीजा है। तो फिर उन्होंने बोला कि आपका भतीजा ये है, तो ये जो बॉडी मिली है, इसी बॉडी के साथ में 2 दिन पहले था तो मेरा भतीजा। तो आप यहाँ आओ चारभुजा थाने में और आके एक बार इनको देखो। ये मैसेज मेरे को चारभुजा थाना से कल सुबह 10 बजे मिला था।
ये क्या लग रहा है? तो ये तो 4-5 दिन पुरानी लाश मिली हुई। अभी ये तो लाश तो मैंने देखी है, जो वर्तमान में बॉडी देखी है मैंने, तो इसके ऊपर चमड़ा तो है नहीं, पूरा चमड़ा ख़त्म हो गया है और ऊपर कीटाणु, ये कीड़ा मकोड़े चल रहे हैं। तो ये 4-5 दिन पुरानी है लाश। कोई चोट के निशान वगैरह मिले? चोट के निशान वगैरह तो अभी दिखते नहीं है, ऊपर चमड़ा ही नहीं है ऊपर, तो कैसे पता चले कि भाई इसके चोट का निशान लगा हुआ है। चमड़ी होवे और कहीं लाल पड़ी हुई होवे तो पता चले अपन को कि ये। आपको क्या लग रहा है, कोई अनहोनी हुई? अनहोनी हुई है बिल्कुल। इसके साथ में बिल्कुल साधारण लड़का है, नशा पता कुछ करता नहीं है और कोई किसी से कुछ काम होता है तो 2 बार अगर सामने वाला आदमी इसको बुलाता है तब वो बोलता है। और बिल्कुल इसके साथ में धोखाधड़ी हुई है, किसी ने इसी का मर्डर करके ना इस कुएं में ले जाके डाला है। तो इसकी जांच की जावे और हमें संतुष्ट करें। ये कहाँ, मतलब वहाँ जॉब कहाँ करता था, कहाँ नौकरी करता था? ये गया था घर यहाँ से? ये यहाँ से निकले अपन 5-6 महीना पहला करीबन घर से निकले बॉम्बे के लिए, जॉब करने बॉम्बे गया था। वहाँ प्लाई बोर्ड कारखाने में काम करता था पुणे। तो अब 1 महीना पहले मेरी बात हुई थी इनसे, जब मेरे घर पे कुछ काम था तो मैंने कहा भाई तू घर पे आना, अपने ये दादाजी की बरसी कर रहे हैं तो इसमें पूरा परिवार शामिल चाहिए, तो तेरे को भी आना है। फिर उन्होंने बोला कि कब आना है मेरे को, जो मैंने बोला है कि भाई तू 7 तारीख को रख रहे हैं अपन, तो हो सके तो 3-4 तारीख को आ जा। 7 मई? हाँ 7 मई। तो ठीक है कि मैं आ जाऊँगा, 4-5 तारीख को आ जाऊँगा। 1 महीना पहले मेरी ये बात हुई थी उनसे, तो उसने यही बोला था कि मैं 4-5 तारीख को आ जाऊँगा। उसके बाद मेरे और उसके बीच में कोई बात नहीं हुई, नहीं प्रोग्राम में नहीं आए सर? और प्रोग्राम में वो नहीं आ पाए और नहीं, तब फिर संपर्क नहीं किया? उसके बाद में नहीं तो हमने संपर्क किया और नहीं कोई। अब उसके बाद ये जब बाद मैंने फ़ोन लगाया तो उसका फ़ोन लग नहीं रहा था। अच्छा। 2 बार लगाया तो फ़ोन व्यस्त बता रहा था और 1 बार लगाया तो 5-6 बार बता रहा था और अब कल परसों लगाया तो स्विच ऑफ बता रहे हैं। तो इसका हम मुझे कहने का मतलब इसके साथ में घटना हुई है तो इसे किसी ने मर्डर किया है करके उसमें डाला है, तो इसका न्याय दिलाया जाए, मुझे संतुष्ट करे। जो भगवान के पिताजी, भगवान के पिताजी मेरे भाई साहब है, बड़ा वाला है, और ये मेरा भतीजा है और वो 2017 से नापता है इनके पिताजी। अच्छा। तो अभी तक उसका कोई पता है नहीं। तो इसके भगवान की माँ? और भगवान की माँ है जो हमारे भाभी जी लगता है, तो वो 2014 में वो शांत हो गए थे। अच्छा। तो माँ भी है नहीं, इकलौता बच्चा है, नई बहन है, नई भाई है। हम है परिवार के, इसके बड़ा पापा है 2 तो, और मैं इसके अंकल हूँ। शादी वगैरह थोड़ी? शादीशुदा नहीं है, 20 साल की एज है। अच्छा। 10वीं पास किया हुआ है। अभी आपने क्या रिपोर्ट दी है मुख्य रूप से? अभी तो हमने यही रिपोर्ट दी है कि भाई इसकी जांच की जावे। जो पुलिस मौका पर्चा बना रही थी उसमें उन्होंने लिखा है कि जैसे पानी में पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। हमने बोला अभी पानी में पड़ने से मृत्यु नहीं हुई है, पानी में किसी ने या तो डाला है, बॉडी मिला है, या पानी में मेरे को बॉडी मिला है, तो इनकी मृत्यु कैसे हुई है वो स्पष्ट करो। वो स्पष्ट करो और हमें संतुष्ट करो। बिल्कुल। ये बात तो मैंने पुलिस प्रशासन को बोली है। तो अब वो पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है? वो चल रही है अभी कार्रवाई पोस्टमार्टम की, और मौका पर्चा बनाया है अभी पुलिस वाला ने, और इस तरह की मैंने एप्लीकेशन लिख के दी है। तो यही चाहता हूँ कि हमें न्याय दिलावे और हमें संतुष्ट करें। तो ये आपने देखा मुख्य रूप से जो चारभुजा के पास जो लाश मिली थी उनकी जो पहचान हुई थी, पहले तो रूपनाथ के रूप में, और अब दूसरे जो शव मिला है उनका भगवान नाथ जो जोगेला है, देवगढ़ थाना क्षेत्र का गांव है, वहाँ की पहचान हुई है। लेकिन इस पहचान के बाद अब कई सवाल खड़े हुए हैं। परिजनों और समाजजनों, ग्रामवासियों का कहना है कि इसमें मौत कैसे हुई है यह पुलिस स्पष्ट करे, तभी आगे का पूरे मामला समझ में आएगा। हत्या की आशंका भी इनके द्वारा जताई जा रही है कि किसी ने मर्डर करके उनके शव को यहाँ डाला गया है। अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। पुलिस जांच में क्या कुछ तथ्य आते हैं, हमारा प्रयास रहेगा इस घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुँचे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।